गाइस, आज मैं एक नया तरह का इन्फॉर्मेशन टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे पैसे जमा करना या इंटरनेट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, अपने अकाउंट में पैसे जमा करना। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं या इंटरनेट के माध्यम से अगर आप एनईएफटी या आरटीजीएस या कोई भी यूपीआई, यूडीआई जो भी तरीका आप अपनाते हैं, उससे अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आप जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में ना जाते हुए किसी और अकाउंट में चले जाते हैं, यानी कि गलत अकाउंट में अगर आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करें। आप सोच रहे होंगे ये बहुत आसान है कि अपने अगर गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो उसे वापस पा जाना ये आसान है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये आसान नहीं है। तो इसका रूल क्या है, तो अपने अगर गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो उसको वापस अपने अकाउंट में कैसे पाएँ। तो जो तरीका है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत ही टफ है। इसके लिए अगर बैंकिंग रेगुलेशन को देखें, आरबीआई के टर्म्स एंड कंडीशन को देखें, तो आरबीआई साफ साफ ये कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ट्रांसफ़र कर रहा है कि अपने अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड को सही से चेक करे, तब जाके उस अपने फॉर्म को सही से चेक करे और फिर पैसे ट्रांसफ़र करते। और इन केस अगर कोई दिक्कत होती, गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिपॉजिटर की, बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आपको करना ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि अनजाने में आपने अगर गलत अकाउंट नंबर डाल दिया है या बैंक की कोई गलती से जो भी वो डिजिट आपने लिखी थी उसको गलत समझ के किसी और अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्या करें। तो इसके अंदर करना ये है, सबसे पहले अगर आपको पता चल चुका है कि आपका जो अकाउंट अपने पैसे में जो अपने अकाउंट में पैसे डाले थे वो किसी और अकाउंट में चले गए, तो सबसे पहले आप बैंक मैनेजर को बताइए, उसको डिटेल में बताइए, पूरा प्रूफ दीजिए कि ये अकाउंट नंबर है जिसमें मैं पैसे डालने वाला था और गलती से इस अकाउंट में चले गए। तो बैंक इस चीज़ को वेरीफाई करेगा और अगर जो भी आपने नया अकाउंट नंबर पे जिस भी अकाउंट नंबर पे आपका गलती से पैसे गया है उस अकाउंट नंबर वाले का आपको डिटेल बैंक देगा, उसका नंबर, एड्रेस। तो आपको उस इंसान को जिसके भी अकाउंट में वो गया है तो उससे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई मान जा, वो पैसे जो भी आपके अकाउंट में हैं बैंक को परमिशन दो, बैंक को कंसेंट दे दो कि वो पैसा वापस कर दे। क्योंकि आरबीआई कहता है कि अगर आपका गलती से किसी और अकाउंट में पैसा चला गया तो जब तक कि जिस इंसान के बैंक में वो पैसा गया है, जब तक कि वो कंसेंट आपको ना दे, परमिशन ना दे कि वो वापस उसके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिया जाए, तो आप तब तक बैंक भी उसके अकाउंट से पैसे वापस नहीं ले सकता। तो बैंक आपको डिटेल दे देगा उस इंसान की, आपको उस इंसान से रिक्वेस्ट करना है कि बैंक को यस कहे, बैंक को हाँ कहे कि उसके अकाउंट से वापस पैसे ले ले। वैसे तो इतना आसान होता नहीं, क्योंकि अगर रातों रात किसी अकाउंट में अगर पैसे आ जाए तो वो भी एक अटैम्प्ट में मानता नहीं है कि पैसे लौटाने को तैयार नहीं होता है। तो उस इंसान की हामी कि वो उसको मानना, जिसे कहते हैं मनाना, कि वो पैसे वापस कर दे, बहुत ही कठिन जॉब होता है। और अगर वो उसी बैंक का है जिस बैंक में अपना, फॉर एग्जांपल आपने एसबीआई का आपका अकाउंट है, आपने एसबीआई में जमा करने कहा, कुछ गड़बड़ी हो गई, दूसरे अकाउंट में चला गया और जिस दूसरे अकाउंट में गया वो भी एसबीआई का है, तो बैंक आपके बिहाफ उससे रिक्वेस्ट करके आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपका जो अकाउंट नंबर नया बना होगा, जो जिसमें गलती से गया हो, तो वो अगर किसी और बैंक का है तो उस कंडीशन में आपको खुद उस बैंक जानी होगी, जो जहाँ भी वो खाता है, जिस बैंक का भी जिस ब्रांच में, वहाँ को पर्सनली जाना होगा, वहाँ के बैंक मैनेजर से बात करनी होगी और उसको सारा डिटेल बताना होगा, तब जाके कुछ बात आगे बढ़ सकती है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा पक्ष ये आता है कि अगर वो इंसान मना कर दे, क्योंकि लाजमी बात है, अगर हज़ारों रुपए एक दिन में आ जाए तो कोई इतने आसानी से देता नहीं। अगर ऐसे में इंसान अगर मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा या टाले, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि आप केस कर सकते हैं और बैंक आपके साथ देगा। तो ये कंडीशन है कि आपको सारा लॉयर का फ़ीस देना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो मैकेनिक तत्व पर ये है कि अब मैं आपको आगे करने से, मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे एक बहुत ही ख़ास मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन उनके केस में ये हुआ कि जिनके अकाउंट में गलती से गया था, क्योंकि वो सेम बैंक में दोनों का अकाउंट था,
तो उनने यस कह दिया था। सिर्फ दो या ढाई हज़ार के आसपास उनके अकाउंट में गया था, उनने यस कह दी थी, तो 2,500 8 से 10 दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में आ गया था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करें, पैसे का लेन देन करें, तो बड़े संभल के करें। जो भी अकाउंट नंबर आप डालें तो उसको 10 बार चेक करें, IFSC कोड को 10 बार देखें, ताकि आप भी इस फालतू की जिसे कहते हैं मुसीबत में ना पड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए देना मुझे ज़्यादा लाजमी लगा। आपको पसंद आया और प्लीज़ लाइक करिए और